अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम की जो बुनियादी टीचिंग है, जो आइडियोलॉजी है, वो बेस्ड है अल्लाह के ज़रिए दिया हुआ इंफॉर्मेशन पे, मतलब ट्रुथ पे, फैक्ट पे। तो जो दुनिया में लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई बेसिकली बज़ाहिर तो दिखता है कि एक दूसरे का लोग लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, पॉलिटिकल रीजन पे, कंट्री वाइज, रेस के नाम पे। लेकिन बुनियादी लड़ाई जो है वो है आइडियोलॉजिकल लड़ाई, वैचारिक लड़ाई। और वैचारिक लड़ाई या आइडियोलॉजिकल लड़ाई में जीत उसी की होती है जो सत्य पे होता है। इसको कोई नकार नहीं सकता। आप इतिहास उठा के देख लें, हमेशा सत्य की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। अब सच्चाई चाहे जिसके तरफ हो उसकी जीत होगी। ये बात इस बात को हमें जहन में रखना चाहिए। तो इस्लाम की जो बुनियाद है, जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, उसका जो बेसिस है वो है अल्लाह के द्वारा रिवील्ड की गई नॉलेज जो कुरान है। और ऐसा नहीं कि अल्लाह ने पहली बार अपनी बातों को रिवील्ड किया। परमेश्वर ने हमेशा से इस धरती पे ज्ञान को दूतों के जरिए रिवील्ड किया है, दूतों पे रिवील्ड किया है और फिर किताबों में प्रिजर्व किया। वक्त के हिसाब से चीजें गड़बड़ाई, वक्त के हिसाब से चीजें करप्ट हुई, लोगों ने धर्म को बिगाड़ा, तो मालिक ने फिर दूसरा दूत भेजा, दूसरे रसूल भेजे, फिर तीसरे रसूल भेजे, तीसरे नबी भेजे। इस तरह से सिलसिला चलता रहा। 25 नबियों का जिक्र, रसूलों का जिक्र कुरान में है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है। तो इस वैचारिक लड़ाई में इंसान जो है हमेशा आपको भटकाने की कोशिश की जाएगी। वैचारिक लड़ाई का जो मूल है, जो इस्लाम का मूल है, वो इस्लाम का मूल जो बातें वो 4 ही हैं बेसिकली। पहली बात, हकीकी एक मालिक का होना, चाहे हम जिस नाम से पुकारे उसे अल्लाह बोलें, गॉड बोलें, परमेश्वर बोलें, लेकिन एक हकीकी मालिक का होना। यह कायनात उसी ने क्रिएट किया है, वही उसका खालिक है, उसी ने क्रिएट किया है। तो ये है तौहीद, मोनोथीइज्म। पहली जो बुनियाद है वो है तौहीद है, मोनोथीइज्म है। इसको दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। इस्लाम कहता है कि हमारा रब, इस कायनात का परमेश्वर, इस कायनात का मालिक एक ही है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, अनेक नहीं है। ये बहुत बड़ी हकीकत है, सच्चाई है। इस हकीकत को मानने से कि अगर हमारा मालिक एक है तो फिर उसके द्वारा दिया गया ज्ञान भी सभी के लिए एक होगा। उसके द्वारा पैदा किया गया जो क्रिएशन है या जो मकसद इंसानों को पैदा करना, इस कायनात का बनाना, वो एक होगा। मरने के बाद कुछ हुआ और तो सभी के साथ एक ही मामला होगा, कानून यूनिवर्सल होगा। ये है असल चीज। फिर रसूलों का कंसेप्ट, रसूलों के जरिए ज्ञान देना, जिंदगी का मकसद, मरने के बाद क्या होगा। तो ये ऐसे विचार हैं, ऐसे आइडियोलॉजी हैं, ऐसा ट्रुथ है, ऐसा हकीकत है जिसको इंसान नकार नहीं सकता। और इसका बेसिस कुरान है। आज के डेट में जो फाइनल रिविलेशन है, जो आखिरी रिविलेशन, उसका बेसिस कुरान है। तो आपको और हमें मुद्दों से भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें जो इंसान जो प्रैक्टिस करता है उसको मुद्दा बना करके उसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि देखिए इस्लाम में यह खराबी, इस्लाम में यह खराबी, इस्लाम में यह खराबी है। या इंसानों के द्वारा जो लिखी हुई किताबें हैं, बाद में जो चीजें लिखी गई हैं, बहुत सारी चीजें उसमें एरर हो सकता है, उन सब चीजों को हाईलाइट करके बुनियादी चीजों से हटाना है, बेसिक आइडियोलॉजी से हटाना है। क्योंकि यहां पे जो इस बेसिक आइडियोलॉजी है, इस बेसिक आइडियोलॉजी को कोई हरा नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है मेन कि जो भी दुनिया में फितना चल रहा, ये फितना आज का थोड़ी है। इस्लाम से रिलेटेड जो 26 आयतें या 24 आयतें, ये आज की बातें हैं नहीं, बहुत पहले से इन सब बातों को उठाया जा रहा और इन सब बातों का जवाब बखूबी बेहतरीन तरीके से दिया गया। इनको जवाब से मतलब नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ये एक्स मुस्लिम है, ये इनका जो मुल्हिद हैं, इनको जवाब से मतलब नहीं है। और ये इन बुनियादी बातों पे बात भी नहीं करेंगे।
ये नहीं बताएंगे खुदा का कंसेप्ट क्या है, गॉड किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, ये नहीं बताएंगे। जिंदगी का मकसद क्या है ये नहीं बताएंगे। मरने के बाद क्या होगा ये नहीं बताएंगे। ये आपको छोटी छोटी चीज़ों में उलझाएंगे, आपको के अंदर कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश करेंगे। चूंकि मुसलमान खुद कुरान से हट चुका है, ज़्यादातर मुसलमानों के अंदर जो कुरान की शौक़ होना चाहिए, पढ़ने पढ़ाने का, सीखने सिखाने का, वो नहीं रहा। मस्जिदों में कुरान सिखाने का जो सिलसिला होना चाहिए वो बहुत कम हो गया है। और जो हमारा बुनियाद है, हर चीज़, चाहे दीन का जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो सारा कुरान से होना चाहिए, जिसकी वजह से आम मुसलमान इनकी बातों को सुनकर बज़न होता है। तो हम इनको जवाब देने के बजाय, इनको जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हम जवाब देंगे अपने लोगों को समझाने के लिए, ताकि उनको समझ में आए कि कुरान में ये चीज़ें लिखी हुई है। वरना आप इनको जवाब एक देंगे, दूसरा सवाल करेंगे, दूसरा देंगे, तीसरा सवाल करें। बल्कि इनसे सवाल किया जाए कि बताओ कि वो मालिक एक है कि दो है या अनेक है, और उसकी दलील क्या है। इनसे सवाल किया जाए कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और क्या लिखा हुआ तुम्हारी किताबों में जिसको तुम प्रमोट कर रहे हो। इनसे सवाल किया जाए कि मरने के बाद क्या होगा और इसकी दलील क्या है, कुछ ना होने की, स्वर्ग और नरक की, दोज़ख और जन्नत की बहुत सारी दलीलें कुरान में भी है, वेद में भी है, तौरात में भी, इंजील में भी है। तुम उसको नकारते तो उसकी दलील क्या है। तो ये सारे सवाल इनसे पूछे जाए। वरना अगर आप इनके सवालों का जवाब देंगे तो आप एक का जवाब देंगे, दूसरा सवाल ये, तो इनको जवाब सुनना ही नहीं है ना। ये तो आपके मतलब एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे सवाल निकाल के बैठे हुए हैं, और इनको आप जवाब भी दे दे तो नहीं, तो सबका जवाब दिया जा चुका है। मैं आपको बताऊं, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र की बात जो हो रही है कि 9 साल में उनकी शादी हुई, उसी बुखारी शरीफ में 19 साल भी लिखा हुआ, मगर ये कभी नहीं मानेंगे। क्या ये ईमान ले आएंगे 19 साल सुन करके? कभी नहीं लाएंगे, वो दूसरा सवाल खड़ा कर देंगे। इनसे सिर्फ एक बात पे डिबेट हो कि अगर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र 19 साल निकल गई तो क्या ये ईमान ले आएंगे? बस एक बात पे डिबेट इनसे हो। ये कभी ओपन फोरम में डिबेट नहीं करेंगे, ये अपने चैनल में बुलाएंगे, अपने लोगों को या तो बिठा के रखेंगे, या कोई दूसरा आया तो उसको ऐसे लोग को मतलब उनको जलील करके भगाएंगे। लेकिन ये बेसिकली कुरान पे या बेसिक फिलॉसफी पे कभी डिबेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, जैसे कुरान में कहते हैं कि भाई अल्लाह का नाम जैसे कुरान में आता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह जो समद है, समद का मतलब होता है बेनियाज, एब्सोल्यूट, इटरनल, अनाश्रित, जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, हवा पानी खाना पीना दूध दही किसी पे डिपेंडेंट। अब समद एक बुत का भी नाम था मान लिया, जैसा वो बता रहे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी के बाप का नाम कोई दूसरा भी रख ले तो क्या वो उसका बाप हो जाएगा? अल्लाह का नाम कोई दूसरा रख ले तो क्या वो अल्लाह हो जाएगा? वो सिफाती नाम है, समद है, रहमान है, रहीम है, सिफात है, प्रॉपर्टीज है। इंसानों के नाम होते हैं रहमान, इंसान रखता है रहमान। अब्दुल्ला, वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले अब्दुल्ला भी नाम था, अब्दुर्रहमान भी नाम था, वो सारे नाम मौजूद थे। तो बुतों के जो नाम होते हैं वो इंसानों के ही तो नाम होते हैं, इंसानों का ही तो बुत बनाया जाता है, और किसका बुत बनता है? तो ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इसका वाहिद इलाज है कि मुस्लिम नौजवान कुरान से जुड़े, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे। इनको जवाब देने के लिए नहीं, अपनी विचारधारा को समझने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को समझने के लिए कि आपके पास कितनी बड़ी चीज़ है, आपके पास सच्चाई है परमेश्वर की, कि वो परमेश्वर एक है और वहाँ हमें लौटना है, और मरने के बाद असल जिंदगी है स्वर्ग में। लेकिन जो लोग स्वर्ग वही जाएंगे जो लोग मालिक में आस्था रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सत्य बात की वसीयत करते हैं और सब्र करते हैं, अन्यथा लोगों का ठिकाना नरक होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।